नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस आईक्यू में। और जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था अध्याय 7। हम कितने अध्याय तक पढ़ चुके हैं? हम 1 से लेकर के अध्याय 7 तक पहले हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 10 की। ठीक है, इस एक्ट में टोटल कितने अध्याय हैं? 17 अध्याय हैं। और अपने सिलेबस में कितने अध्याय हैं? ईआरओ वालों में 9 अध्याय हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने हैं किसकी? अध्याय 10 की। इसका क्या नाम है? आर्थिक और विकास योजना। हालांकि ये अध्याय जो है अपने सीधे सीधे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसमें देखो, एक तो धाराएं कम है। ठीक है, 156 से लेकर के 158 तक की है। दूसरा, इसके अंदर जो दी हुई है, इन धाराओं के अंदर जो मटेरियल है वो हमें अध्याय 11 में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, जैसे महानगर समिति क्या है, विकास योजना क्या है। ठीक है, तो उस टाइम पे हमें जब अध्याय 11 पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए मैंने सोचा कि इसमें वैसे धाराएं भी कम हैं और अपने काम की चीज़ें हैं, इसलिए इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, वैसे डायरेक्ट अपने सिलेबस में ये जो चैप्टर है वो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें काम की चीज़ें हैं और ये एग्जाम में पूछी भी जा सकती हैं। वैसे नहीं तो पॉलिटी में पूछी जा सकती हैं, अदर एग्जाम में आपके काम आ सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इस वीडियो को, इस अध्याय को जो है पढ़ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं इस अध्याय की तरफ। इसमें देखो 3 ही धाराएं हैं। तो सबसे पहले तो इस अध्याय का नाम क्या है? आर्थिक और विकास योजना। धारा नंबर 156, धारा 156 कहती है, इसमें क्या दिया हुआ है? नगर विकास योजना। नाम से पता चल रहा है नगर की विकास के लिए योजना बनाई जाएगी। देखो, जैसे पहले नगर पालिका क्षेत्र घोषित किया जाता है ना, तो इसमें सबसे पहले डिसाइड किया जाता है कि किस तरफ कमर्शियल एरिया रहेगा, कहाँ आवासीय भूमि रहेगी, चिकित्सालय वो कहाँ बनेंगे, पार्क कहाँ बनेंगे, पार्किंग की क्या व्यवस्था रहेगी, उद्योग किस साइड रहेंगे। तो ये सारी पहले योजना तैयार की जाती है। और देखो, हर दिन प्रतिदिन, जैसे शहर इतना सा था, अब ये दिन प्रतिदिन इसका फैलाव होता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसके विकास के लिए अलग अलग योजनाएं बनानी पड़ती हैं। तो देखो, प्रत्येक नगर पालिका एक नगर विकास योजना बनाएगी, ये तो ठीक है। दूसरा, अब इस नगर विकास योजना में कैसे बनाएगी, इसकी किस किस की सलाह रहेगी और कैसे कैसे क्या होगा, वो हम देखते हैं। देखो, पहला तो ये तो क्लियर हो गया कि नगर विकास योजना बनाएगी, किसमें है? धारा 156 में। फिर ये जो योजना है वो जिला कलेक्टर की परामर्श से, प्लस ये जो विभाग नीचे नाम लिखे हुए हैं इनके परामर्श से बनाई जाएगी। अब कौन कौन से विभाग हैं? तो सार्वजनिक निर्माण विभाग है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है, सिंचाई विभाग है। ये समझ रहे हो ना, नगर की, अभी मैंने ऊपर बताया था कि नगर के विकास के लिए तो इन सब में इनकी आवश्यकता होती है। सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, स्वास्थ्य विभाग, इन सबसे परामर्श लेना पड़ेगा। तो इस सबसे परामर्श लेके हम योजना तैयार करेंगे। इसके अलावा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग हो गया, स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग, योजना विभाग, विकास प्राधिकरण और नगर विकास ट्रस्ट। अब ये विभाग हो गए, प्लस कलेक्टर के परामर्श से एक विकास योजना हम क्या करेंगे? तैयार कर लेंगे। ठीक है, एक विकास योजना हमने तैयार कर ली। अब मान लो कि जहाँ ये विकास योजना तैयार करी गई है वहाँ पर क्या महानगर क्षेत्र है? ठीक है, 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या है, या फिर वहाँ पे जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी है। तो वहाँ पे क्या होगा? ये जो योजना है वो महानगर विकास समिति को भेजी जाएगी। ठीक है, हमने योजना बना ली। अगर महानगर क्षेत्र है तो महानगर विकास समिति को भेजेंगे। अगर मान लो महानगर क्षेत्र नहीं है, अन्य स्थिति है, तो किसको भेजेंगे? तो हम ये जिला योजना समिति को ये विकास योजना भेजेंगे। फिर इससे क्या होगा? इसके आधार पे एक जिला मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक जिले का एक मास्टर प्लान होता है। आप इसकी गवर्नमेंट की जो साइट होती है उसके ऊपर जाएंगे, मास्टर प्लान सर्च करेंगे तो आपके सामने प्रत्येक जिले का एक मास्टर प्लान आ जाएगा। अब जिलों के आधार पर पूरे राज्य का प्लान तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। पहले विकास योजना बनाएंगे, विकास समिति को भेजेंगे, जिला योजना समिति को भेजेंगे। उसके बाद जिला मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा इसके आधार पर, और जिला मास्टर प्लान के आधार पर राज्य सरकार का प्लान तैयार किया जाएगा कि राज्य का विकास कैसे करना है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये थी धारा अपनी 156। अब हम देखते हैं कि 157 में क्या है। अभी हमने पढ़ा था महानगर क्षेत्र। तो महानगर योजना के लिए समिति, देखो, अगर यहाँ पे जनसंख्या जो है वो 10 लाख से अधिक है, 10 लाख की अधिक जनसंख्या है, तो वहाँ प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र में एक महानगर योजना समिति गठित की जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया। और इस समिति को नाम दिया जाएगा समिति योजना, और उसके बाद है महानगर क्षेत्र विकास योजना। ठीक है,
अब इसमें सदस्य कौन कौन होंगे, देखो सदस्यों की जो संख्या है वो राज्य सरकार डिसाइड करेगी, समय समय पर अधिसूचना के माध्यम से राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगी, और डिसाइड कौन करेगी, राज्य सरकार डिसाइड करेगी। तो ये पूछा जा सकता है कि महानगर क्षेत्र विकास योजना में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो उसमें एक ऑप्शन ये भी आएगा जितनी राज्य सरकार चाहे उतनी, ठीक है। तो राज्य सरकार डिसाइड करेगी कितनी संख्या होगी। उसके बाद समिति के सदस्यों की संख्या तो हमने पढ़ लिया। देखो सदस्य कैसे चुने जाएंगे, इसमें 2/3 सदस्य निर्वाचित होंगे और बाकी के क्या होंगे, मनोनीत होंगे। जो निर्वाचित होंगे ना वो नगर पालिका और पंचायतों में जनसंख्या के अनुपात में होंगे, ठीक है। सदस्य कितने प्रकार के होंगे, 2 निर्वाचित और मनोनीत। 2/3 सदस्य निर्वाचित होंगे जो कि नगर पालिका और पंचायतों के दोनों के जनसंख्या के अनुपात में होंगे। फिर उसके बाद में मनोनीत सदस्य कौन कौन से होंगे, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, राज्य सरकार के प्रतिनिधि और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित संगठनों और संस्थाओं के प्रतिनिधि। तो ये होंगे इनमें सदस्य। अब इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो करेगी राज्य सरकार। राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाएगा अध्यक्ष को भी। महानगर क्षेत्र समिति का अध्यक्ष कौन होता है, ये राज्य सरकार निर्धारित करेगी। इसके कार्य क्या होंगे, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे कार्य, सारे काम राज्य सरकार डिसाइड करेगी। प्रत्येक महानगरीय योजना समिति महानगर क्षेत्र विकास का योजना का प्रारूप तैयार करेगी, ठीक है। उसमें क्या क्या ध्यान रखेगी, एक तो पंचायत की विकास योजना, अगर पंचायत ने खुद के विकास के लिए कुछ योजनाएं बनाई हैं तो उनका ध्यान रखेगी, उनको देखेगी भाई इसमें क्या सुधार हो सकता है या फिर हम इसमें क्या चेंज कर सकते हैं या फिर पहले से सही है तो चलने दो। उसके बाद नगर पालिकाओं की विकास योजनाएं, ठीक है, उनकी क्या योजनाएं पहले से हैं, और राज्य और केंद्र सरकार के उद्देश्य और योजनाएं इनको ध्यान में रख करके ये क्या करेगी, प्रारूप तैयार करेगी महानगरीय योजना समिति महानगरीय क्षेत्र विकास के लिए, ठीक है। तो ये हो गई धारा 157। अब देखो, अब देखते हैं धारा 158 में लिखा हुआ है जिला योजना के लिए समिति कैसे गठित की जाएगी। तो इसमें सबसे पहले ये लिखा हुआ है राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की जो धारा 121 है, इसके उपबंधों के अधीन जो समिति गठित की जाएगी उसी को हम क्या मान लेंगे, जिला योजना समिति मान लेंगे, ठीक है। तो ये इस वीडियो में इस अध्याय में हमने 3 धाराएं देखी हैं, ठीक है। कौन कौन सी धाराएं देखी हैं, एक तो हमने देखी है धारा 156, दूसरी देखी 157 और तीसरी देखी 158, ठीक है। 3 धाराएं हैं, छोटा सा चैप्टर है आपके सिलेबस में, हालांकि सीधे सीधे नहीं लिखा हुआ है लेकिन फिर भी इसकी जो चीज़ें हैं वो आपको अध्याय 11 में काम आएंगी और आपके अदर जो चैप्टर हैं पॉलिटी के जो भी एग्जाम्स हैं उनमें काम में आ सकती हैं। तो धारा 156 में सबसे पहले हमने देखा था, क्या देखा था, नगर विकास योजना, नगर विकास योजना देखा था। तो नगर विकास योजना कैसे डिसाइड होगी, तो ये एक तो कलेक्टर के प्लस कुछ विभाग हैं जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है, सिंचाई विभाग है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग हो गया, योजना विभाग हो गया, इन सब की परामर्श से एक विकास योजना तैयार की जाएगी। और अगर महानगर क्षेत्र है तो किसको भेजा जाएगा, महानगर विकास समिति को। अगर अन्य स्थिति है तो किसको भेजी जाएगी, जिला योजना समिति को। जिला योजना समिति के आधार पर क्या बनेगा, एक मास्टर प्लान बनेगा और मास्टर प्लान, जिला मास्टर प्लान के आधार पर राज्य का प्लान बनेगा, ठीक है। ये हमने देखी थी धारा 156 में। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 157 में हमने देखा था कि महानगर के लिए योजना समिति कैसे बनेगी। अब देखो, महानगर जहाँ 10 लाख से अधिक की जनसंख्या है ना, वहाँ पर महानगर क्षेत्र में एक महानगर योजना समिति गठित की जाएगी और इसके अंदर जो सदस्य हैं उनको वो कितने होंगे, तो ये राज्य सरकार डिसाइड करेगी। अध्यक्ष कौन होगा, ये भी राज्य सरकार डिसाइड करेगी। कार्य क्या होंगे, ये भी राज्य सरकार डिसाइड करेगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें सदस्य 2/3 तो क्या होंगे, निर्वाचित होंगे और शेष क्या होंगे, मनोनीत होंगे। तो ये हमने देखी थी धारा 157 में। उसके बाद में और ये भी देखा था कि जो महानगर क्षेत्र है वो नगर पालिका और पंचायतों की विकास योजना को ध्यान में रखते हुए क्या एक प्रारूप तैयार करेगी। ये हमने देखी थी किसमें, धारा 157 में। फिर देखा था हमने धारा 158 में। 158 में ये देखा था कि जिला योजना समिति कैसे गठित की जाएगी। तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 121 के तहत जो समिति गठित की जाती है उसी को क्या माना जाता है, जिला योजना समिति मान लिया जाता है, ठीक है। तो इस अध्याय में हमने 3 धाराएं पढ़ी है। आई होप कि आपके धाराएं समझ में आई होंगी और
जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप पढ़ रहे होंगे। तो आप एक काम और कीजिए, इन धाराओं के जो है नोट्स बनाइए। आप पीपीटी के जो ऐसे बोलते हैं ना कि सर ग्रुप में पीडीएफ डाल देना, ठीक है, तो उसके चक्कर में आप ना पड़े। आप क्या करें, आप खुद से नोट्स बनाएं वीडियो को देख करके। उससे क्या होगा, आपकी चीज़ें याद होंगी, नोट्स बनाए जाएंगे, ठीक है, और आपके चीज़ों को जो है रिवाइज करने में आसानी होगी बाद में। खुद के हाथ से लिखे हुए जो नोट्स होते हैं ना, वो बहुत काम के होते हैं, जल्दी याद हो जाते हैं। तो आप खुद से नोट्स बनाइए। और अगर मैं तो देखो लास्ट में आपको नोट्स अवेलेबल कराऊंगा, वो भी 10 से 15 पेज में पूरा एक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले आप सारे वीडियोज को देखते रहें, बार बार रिवाइज करते रहें। मैं आशा करता हूँ कि आपको फ़ायदा हो रहा होगा इन वीडियो से, ठीक है, और आप इन वीडियोज़ को दोस्तों से भी शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।